तुम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्माओं, अभी तक ये दंत कथा सुनाया करते। अब जैसे सभी प्राणी परमात्मा की भक्ति करते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं, आपको सभी ऋषि महर्षियों के और ये नकली वर्तमान के पंथों की सारे सदग्रंथ आपके सामने दिखा रखे दास ने कि सभी कहते हैं पार हो जाओ नहीं तो काल के मुख में रह जाओगे। सारे काल के मुख में एक समय एक शिकारी, एक समय एक तोता पकड़ लिया किसी ने, और वो तोता पिंजरे में बंद करके वो बेचने के लिए जा रहा था। आगे तो एक साधु संत मिल गया, भक्त दयालु इंसान। उसने विचार किया कि ये तोता जंगल में घूमने वाला फ्री यानी बहुत स्वतंत्र पक्षी पिंजरे में फंस गया, सारी उम्र इसमें रहेगा, क्यों ना मैं इस तोता बेचने वाले से इसको लेकर के और जंगल में छोड़ दूं, पुण्य होगा। उसने इसी दृष्टिकोण से वो 5 रुपये में तोता ले लिया पिंजरे समेत। अब उस भगत ने सोचा, उस संत ने सोचा कि मैं इसने कुछ शिक्षा दे दूं, पढ़ा दूं, कहीं ये फेरना चक्कर में फंस जा। अब उस जाकर के ऋषि ने उस तोते से कहा, भाई तोता राम, तू क्यों कर फंसा भाई इस जाल में, कैसे फंसा तू पिंजरे में। कहने लगा, जी शिकारी आया था और वहाँ दाने डाल दिए, हम दाने खाने लग गए, कणक गेहूँ बाजरा ज्वार डाल दी, हम वो खाने लग गए और शिकारी ने जाल डाल दिया, हम जाल में न्यों फंस गए। तो वो संत कहने लगा, भाई तोता राम, जय मैं तने छोड़ दूँ, खोल दूँ, तू आगे तो जाल में नहीं फंसेगा। अक ना जी, अक सुन ले तो ध्यान रखिए, देखिए, ख्यास रखिए, और तोतों और अपने साथी तोतों को बता देना, पक्षियों को, भाई शिकारी आवेगा और जाल दाने डालेगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, तुम दाने मत खाइयो, दाने नहीं खाओगे तो फंसोगे कैसे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उस तोते तो फिर बोला, गुरुजी बोला, भाई यो जो मैंने तेरे को एक विधि बताई है तेरा याद होगी। तोता बोला, जी कति याद होगी, सुना। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो जाल में कैसे फंसेंगे। अब गुरुजी ने 2, 4, 10 बार उसे एक पाठ सुना, तोते ने फटाफट सुना दिया। अब गुरुजी ने सोचा भी तोता सियाना हो गया, ये फंसेगा नहीं, और कहा बेटा औरों को बता देना, जाकर के सब पक्षियों को ये पाठ याद करा देना। अच्छा जी। अब तोता छोड़ दिया। अब तोता पहुंचा अपने मित्रों और परिवार में, उन सब में गुरु पाक गया। ने बोला, सुनो आपको मैं एक विधि बताता हूँ, हम कैसे जाल में फंसते। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे कैसे। हाँ, सब ने जितने भी तोते थे उस जंगल के, उसने सबका गुरु पाक गया और सब तय पाठ पढ़वा दिया। एक दिन एक शिकारी उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर वो गुरुजी के चेले थे, वो तोते। उसने जब वहां उनकी आवाज सुनी, कहने लगे, वो क्या बोल रहे थे, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं जाल में। अब शिकारी ने सोचा, भाई तू तो आज रोंग स्थान पर आ गया, गलत जगह आ गया, तो सारे तोते पढ़े पढ़ाए हैं, देख भी ना फंसा जाल में, बात बिगड़ गया। तो भाई 5-6 किलोमीटर जंगल में आया, यहाँ तो कसूते, ये तो ज्ञानवान आदमी टकरा गए, पक्षी टकरा गए, तो एक भी ना फंसा। उसने सोचा, चल कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता हूँ, थोड़ी बहुत देर देख लेता हूँ, को फंसेगा ठीक से, न ठा कर जाल चाल पड़ूंगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दी। वो मेरे जैसा जो गुरु बन रहा, सबसे पहले वो पहुंचा दाने खान, फिर उसके चेले सारे, और दाने खा रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे कैसे।
अब शिकारी ने सोचा रहे तो कति बोली पेड़ बांडे बांडे हैं, इनका इनमें हरदम जगह कति नहीं। उसने वो जब हो रही है ना 20 30 50 उसमें इकट्ठे हुआ जाल खींच ली, सारे जाल के वहाँ। अब उसने करके इकट्ठा जाल पीछे डाल लिया और वो तोते कमर में लटका लिए चल पड़ा वापस। अब बड़ा दाव लग गया आज तो। अब वो जाल में फंसे हुए भी क्या कहते जा रहे हैं कि शिकारी आवेगा दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे, और अंदर फंसे पड़े सारे। अब पुण्यात्माओं, इन गुरुओं की जो सचलोक और सचखंड की कथा सुनावे हैं और उसके चेले फिर वही गुण गाते फिरते, ये सारे उस वो पढ़े पढ़ाए तोते हैं। असर किससे का नहीं है, ना उनके पास विधि है वो छूट जाने की, केवल बनावटी बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान कहते हैं करनी तज कथनी कथाएं, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। और पुण्यात्माओं, ये कथा आपको सुनाई जाती है, ये ज्ञान दिया जाता है, तुम उस तोते वाला काम मत करियो, इसने आप तक ग्रहण करो, को नहीं रो रहा बताने लग जाओ। आप भी उसमें अमल करो और औरों को भी सुनाओ, और लेकिन दृढ़ करके काल के जाल से निकलने का सचमुच प्रयत्न करो। कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल कहने सुन तो बात नहीं पड़ेगी, ये करें पार पड़ेगी, पीछा छुटवाना पड़ेगा। कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे, वो कितना समर्थ है। क्योंकि पहले मुल्क राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मलुकदास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी, कृष्ण भगवान जब बंसुरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। तो एक दिन परमात्मा ने कहा, चल भाई मुल्कदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए, और मुल्कदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतपूर्वक बैठ गए, और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया। जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई, उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते हैं, और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुल्कदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई थी, होगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, राय गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया, और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे। उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी।